है। आना चाहता हूं मीनू जी आपके पास। मीनू जी, ये तमाम चीज़ें साथ साथ जो बैगेज है साथ साथ चल रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में, और उसके बाद भी मोदी जी अगर यहाँ की बातें यहीं छोड़ के जाना चाहेंगे आज की तारीख में, अमेरिका गए हैं बहुत अच्छी बात है, आप जाइए डील करके आइए, जो करना है करिए, लेकिन आपके साथ ये तमाम बातें भी तो चलेंगी। 75 अगर सांसद आपसे बात करने से, और अगर आप बात कर रहे हैं, यानी जो बाइडेन की बात कर रहा हूं मैं, उनके साथी सांसदों ने अगर चिट्ठी लिख करके कहा है कि आप ये बातें भी रखिए, ह्यूमन राइट्स की बात ऊपर रखिए, और ये तमाम बातें अगर सामने आ रही हैं, तो किस मुंह से आप पहुंच रहे हैं, क्या आप दिखा रहे हैं वहाँ आपका? और ये तमाम तस्वीरें कल के अखबार में छपेंगी, अमेरिका के अखबारों में छपेंगी, जब यूएनएचओ में अगर हेडक्वार्टर में अगर आप जिस वक्त योग कर रहे हैं, उसी वक्त आपका प्रोटेस्ट भी हो रहा है, अमेरिका के अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट हो रहा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री वहाँ हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। किस रूप में आप इसको देखती हैं मीनू जी? मैं तो बहुत दुखी हूँ। जी राजीव जी, आवाज आ रही है मेरी राजीव जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए, जो मोदी जी गए, ये वही मोदी जी हैं जिनको यूएस ने वीजा देने से इनकार कर दिया था। आज वो भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उसकी वजह से उनको वहां आने जाने की सुविधा है, उसका मोदी जी खूब सदुपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये भारत का प्रधानमंत्री इतना खलियार है कि खलियार बोले तो वेला है, खाली है बिल्कुल, कि वहां न्यूयॉर्क में बैठ के 2 घंटे योग कर रहा है। मतलब एक 101.5 अरब की आबादी का देश, जिसका कि एक स्टेट आग में जल रहा है, लिटरली वास्तव में शाब्दिक रूप से आग लगी हुई है मणिपुर स्टेट के अंदर। वहां उसके नेताओं, जो नेता वहां 10 दिन रह के दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए 10 मिनट 15 मिनट मांग रहे थे, उनसे मिलने की फुर्सत नहीं है। वो नेता बैठा हुआ न्यूयॉर्क में 2 घंटे से वहां योग कर रहा है। उनके पास प्रधानमंत्री का केवल इतना ही फर्ज काम था वहां कि वो उसका बिगनिंग करा के, उसको शुरू करा के, एड्रेस करके और निकल जाते वहां से। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को जो पूरी ब्रांडिंग चाहिए, तो वो वहां पे पूरी वो ब्रांडिंग कर रहे हैं, उसका सदुपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री है जहां पीछे उसमें वहां क्या उत्तराखंड के में जो हुआ अभी, जो वहां पे मुसलमानों को प्रदेश का जो वो इलाका था वो छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया, वो भागना पड़ा उनको वहां से। वो खबरें सारी अमेरिकन मीडिया में छपी हुई है। मणिपुर में जो हो रहा है वो अमेरिकन मीडिया में छप रहा है। पहलवानों के साथ जो हुआ है, महिला पहलवानों के साथ जो किया इन्होंने, वो वहां छप रहा है। और उसके बाद बेशर्मी देखिए, वहां गांधी जी की प्रतिमा को नमन कर रहे हैं न्यूयॉर्क में अपने योगा का सेशन शुरू करने से पहले। पता नहीं आत्मा भी कैसे गवाही दे देती है, कैसे गवाही दे देता है इनका कि इतना सारा बोझ है इनके ऊपर। इतने लोग वहां मणिपुर के नेताओं को रोता कलपता छोड़ के एक स्टेट को चले गए, वो घूमने के लिए चले गए। मैं तो यही कहूंगी। और जो उत्तराखंड में हुआ उसके ऊपर एक शब्द नहीं। महिला पहलवानों के साथ जो हुआ, बेटी बचाओ बेटी बचाओ वाले देश से आ रहे हैं ये प्रधानमंत्री, और वहां बैठ के वो ये योगा के सेशन कर रहे हैं और डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहे हैं। एक और खबर मैं पढ़ रही थी कि G20 के नेताओं को कह रहे हैं कि आप 2024 में हमारे जो जनरल इलेक्शन है वो देखने आइए, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी जी उसको फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी बता रहे हैं। दुनिया देखेगी अगर आएगी, अगर G20 के लोग वहां यहाँ आ गए तो वो यहाँ देखेगी कि किस तरीके से शमशान कब्रिस्तान के भाषण दिए जा रहे हैं, किस तरह से खुलेआम मुसलमानों को चिन्हित करने की बातें बताई जा रही हैं कि ड्रेस से पहचाने जाते हैं लोग, और किस तरह से जात और धर्म का खुला नंगा खेल होगा इस देश के अंदर 2024 के इलेक्शन में। इस 2024 के जो इलेक्शन है वो सांप्रदायिकता से लबरेज होंगे, इतना नफरत का माहौल इस देश के अंदर होगा। उसको बुलाने के लिए इनवाइट कर रहे हैं मोदी जी। तो ये अब देश के लिए ये शर्मसार होने की बात है या गर्व की बात है, ये पता नहीं, मोदी जी ही तय करेंगे। हम तो जो देख रहे हैं आज के टाइम में, उससे हम तो शर्मसार हैं कि जो भी हो रहा है। और इस शर्म के साथ चले कैसे गए, इससे पता चलता है कि उनके ऊपर जिसको कहते हैं ना थिक स्किन, बहुत मोटी खाल है। मतलब उनके ऊपर किसी तरह की शर्मिंदगी का, किसी तरह के गिल्ट का
कोई उनके चेहरे पे या उनके हाव भाव में या किसी तरह का वो झलकता नहीं है, और ऊपर से मजाक उड़वाते। आप देखिए दूरदर्शन क्या खबर दिखा रहा है कि भाई एक ग्रुप है एनआरआईज का और वो व्हाइट हाउस के सामने सेलिब्रेट कर रहा है, नाच रहा है, ठीक है। उसका फैक्ट चेक आया, उसमें पता चला कि गुजरात से कुछ लोग पैकेज टूर वाले लोग वो गए हुए थे, वो व्हाइट हाउस के सामने पहुंचे पैकेज टूर में, और वहां वो नाच रहे हैं म्यूजिक लगा के, वहां भी अपना फूहड़पन दिखा रहे हैं इतना भयंकर लाउड म्यूजिक चला के। और उसमें जो टूर का जो गाइड है पैकेज टूर का, वो भी नाच रहा है, उसने येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई है, उसके हाथ में लोगों का फ्लैग है जो रहता है पैकेज टूर वाले गाइड के हाथ में। उससे पहचान हुई कि ये तो लोकल नहीं, ये तो एक पैकेज टूर वीना वर्ल्ड ट्रेवल कुछ ऐसा कोई वो है पैकेज टूर। तो एक और दूरदर्शन इस तरह की खबरें प्रसारित कर रहा है, झूठी खबर। मतलब इतनी भी क्या जल्दी थी ये खबर प्रसारित करने की कि वहां लोग नाच रहे हैं इंडियंस, कि उसमें चाहे झूठा ही खबर चलानी पड़े। मतलब अगर ये नौबत आ गई कि दूरदर्शन फेक न्यूज चला रहा है, तो मतलब किस चीज के ऊपर विश्वास करेंगे आप, किसके? इसीलिए आज आप जैसे जो सोशल मीडिया पे जो यूट्यूब डिजिटल चैनल्स हैं, उनकी महत्व बढ़ जाती है। आज हम दूसरे साइड का, आप जैसे आपकी बात हम बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि भाई ऐसे 75 सेनेटर्स ने ये विरोध पत्र दिया है, या वहां शहरों में जगह जगह विरोध हो रहा है मोदी जी का। आप न्यूज चैनल्स पे देख लीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, टीवी पे कहीं दिखाया जा रहा हो या कहीं बताया भी जा रहा हो, और बताएंगे भी नहीं क्योंकि उससे मोदी जी की छवि खराब होती है। तो ये आपके ही चैनल है, आप जैसे ही चैनल्स हैं जो कि इस जनता को इस तरफ की सच्चाई भी दिखा रहे हैं। और जो जेट इंजन की बात हो रही है कि उनका प्रोडक्शन की, उसमें बताया जा रहा है कि पार्शियली ट्रांसफर होगी वो टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है कि वो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी आपने ट्रांसफर कर देंगे, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह के इश्यूज होते हैं बहुत सारे, बिल्कुल, लेकिन चल रहा है। क्योंकि देखिए इतनी बारीकी में जनता जाती नहीं है, ना इतना इंटरेस्ट रखती है, तो वो जो इनका जो आईटी सेल है उसको झूठ उड़ाने का मौका मिल जाता है कि ये हो गया और मोदी जी ने ये कर दिया और वो कर दिया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना खलियर प्रधानमंत्री जो 2 घंटे बैठ के योगा करे विदेश की धरती पे, उसे और काम नहीं वैसे बताया जा रहा है कि बिल्कुल टूर है कि इतना ज्यादा व्यस्तता है। अब मोदी जी जो है कि उनकी तो महिमा ही अपरंपार है, लेकिन ठीक है जी राजीव जी। जी, मोदी जी की महिमा अपरंपार है। मोदी जी हैं अभी विदेश में, अमेरिका में, और वहाँ योग कर रहे हैं। जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो योग का कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर